हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है शिफ्टिंग डे। करंटली मैं जिस अकोमोडेशन में रहती थी ये बेसिकली मेरा टेम्प्रेरी अकोमोडेशन था जो मैंने इंडिया से बुक करा था, और वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए। अभी मैंने कल जो है अपने 2 बैग्स मैंने कर दिए थे, कपड़े वगैरह जो होते हैं ना उसको मैंने पैक कर दिया था। बाकी क्या था, प्लेट्स वगैरह हैं और जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको। तो किचन का मुझे कवर करना है, मेरे 2 डुए हैं, पिलोज़ हैं। अभी वो देखना पड़ेगा वो कैसे आएगा बैग में, मुझे नहीं पता। तो वो सब मुझे करना है और मेरे को जल्दी जल्दी करना है क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाएगी। अभी वैसे भी यहाँ पे 12 बज रहे हैं इस टाइम। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मैं लेट उठी आज। बट एनीवेज फटाफट करते हैं। और यहाँ से जाने के लिए पहले हमने सोचा था कि हम ना बस में जाएंगे। तो एक जैसे हमने सोचा था कि आज हम बस में 2 बैग लेके चले जाएंगे, वो रख आएंगे। देन कल हम प्रॉपरली शिफ्ट करेंगे बाकी का सामान ले जाके, क्योंकि हमारे पास इन टोटल 4 बैग हैं, 2 ध्रुव के। तो दिक्कत हो जाती। बट देन फिर एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि गो कार कर लो। ज़्यादा मतलब कितना होता है, 10-11 यूरो समथिंग उसका है। तो गो कार करने के लिए उसने बोली थी, तो वही हमने बुक कर दिया गो कार। एंड उसी में ही सामान लेके जाएंगे, लेकिन उसमें भी पता नहीं है कि एक ही बारी में सामान जाएगा भी कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी 2 बारी में भी जाएगा तो इट्स फाइन। लेकिन अब जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से शिफ्टिंग करते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है वैसे भी। तो ये पूरा मैंने सारा सामान यहाँ से निकाल लिया है। अब मेरी कुछ प्लेट्स बची हैं, नीचे भी मेरा सामान है थोड़ा, बर्तन वगैरह, तो इसको भी हटाऊंगी। तो मेरे रूम का तो मैं कर चुकी हूँ, मतलब जो कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने अपने दोनों बैग्स में डाल दिए हैं। बाकी जो मेन ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं ना, जैसे डुए वगैरह और वो सारी चीज़ें मुझे अब रखनी है। ये डुए, पिलो वगैरह ये सब मुझे रखने हैं। बाकी ये मेरी एक जैकेट है जो बाहर रह गई है। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट सारा ही सामान मैंने हटा दिया था कल ही। तो ये जैकेट थोड़ी मेरी बड़ी है तो इसको मुझे अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड थोड़ा बहुत ये जो सामान मेरा बचा हुआ है ये सारा मुझे बैग में रखना है। बैंक हॉलीडे है यहाँ पे, तो इसी वजह से ना मैं बस में नहीं जा पा रही हूँ, वरना मैंने प्रेफर यही करा था कि मैं बस में ही जाऊँगी क्योंकि इतने पैसे मुझे वेस्ट नहीं करने। बट मैं क्या करूँ, आज बैंक हॉलीडे है, मुझे आज ही शिफ्ट करना है, तो इसलिए हमको ना गो कार करनी पड़ी। बसेस अवेलेबल हैं बट मतलब उस टाइम पे नहीं जाएंगे, यूजुअली जिस टाइम पे जाती हैं तो वो थोड़ा डिले भी हो जाएंगी और हेक्टिक हो जाएगा यार वैसी शिफ्टिंग करनी, और आपको पता है शिफ्टिंग करने में कितना प्रॉब्लम होता है। तो बस इसलिए हमने गो कार कर लिया। और अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि एक ही बारी में सारा सामान जाएगा कि नहीं, क्योंकि कपड़े मेरे आ चुके हैं बट ये जो डुए हैं और ये है तो ये आपको पता ही है कितना स्पेस घेरते हैं, तो पता नहीं है प्रॉपर बैग में आ पाएंगे कि नहीं। लेकिन लेट्स सी। ये अच्छा था कि मैंने कल ही कपड़े कर लिए थे, वरना और हेक्टिक हो जाता। और सोचो अभी मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े और सामान है नहीं, तब ये हाल है, क्योंकि अभी मुझे 3 महीने ही तो हुए हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा सामान अभी मैंने लिया ही नहीं था। लेकिन तब भी मैं अभी फिट नहीं कर पा रही उसे। यार चादर फोल्ड करने में प्लीज मुझे जज मत करना, मुझे चादर फोल्ड करनी नहीं आती है। ये ऐसी हो रही है, देखो कैसी हो गई, सही से हो ही नहीं पा रही है मुझसे। बट अभी जैसे भी है वैसे ही कर रही हूँ। Second
तो कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे। वो एक और बैग था, मैंने सोचा था वो खाली है उसमें बर्तन आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी मेरे कपड़े ही भरे पड़े हैं। अब मैं क्या करूँ, इतना सामान हो चुका है मेरा, कैसे करूँ मैं एडजस्ट। देखो दिखाती हूँ, देखो ये रहे मेरे कपड़े, और अभी 2 बैग भरे हैं मैंने कपड़ों से, फिर इतने सारे कपड़े हैं। अब मुझे ये सारी चीज़ें भरनी है, प्लस साथ में ये मेरे सारे बर्तन हैं, ये मुझे रखने हैं, और अभी कमरे में भी सामान है, मैं कैसे रखूँ। अभी मैं लेके जा रही हूँ एक बारी का बैग, फिर दूसरी बार दोबारा से हम लेके जाएंगे। और कोइंसिडेंस देखो, मेरे और भी दोस्त सारे शिफ्ट हो रहे हैं आज ही के दिन। हो रही है हमारी कार। हो गया ना फ्रायर तो अगली बारी में आ जाएगा। और क्या फ्राइज का है हमारे पास, हमारे पास कुछ नहीं है, हमने सब खत्म कर दिया था। बिस्किट कौन खाएगा, हमें नहीं खाने। मेरी पैकिंग तो सारी हो चुकी है, सब कुछ सारा सामान मैंने कर दिया। अब बस ये एक डुए है, इसको करना है मुझे, और बाकी फिर हम जा रहे हैं यहाँ से। मतलब यार मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा अजीब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ के जाने वाली हूँ ना। और जिस दिन मैं आयरलैंड आई थी सबसे पहले दिन ही मैं यहाँ पे, तब से ही यहाँ पे रह रही हूँ। और वो भी दिन था जब मैं कंफ्यूज्ड थी, मुझे कुछ नहीं पता था इस जगह के बारे में, थोड़ी डरी हुई भी थी। एंड मैं इस जगह पर आई थी, और अब वो टाइम है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो अब ऐसा भी होता है ना, आप एक जगह पे रहते रहते आपको आदत पड़ जाती है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यार यहाँ से मैं शिफ्ट हो रही हूँ, ये मेरा प्यारा सा कमरा मैं छोड़ के जा रही हूँ। बट एनीवेज चेंज इज़ नेसेसरी, कभी ना कभी तो जाना ही होता है, तो कोई बात नहीं। बाकी अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे वहाँ जाकर यार सारे सामान फिर से लगाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा हेक्टिक चीज़ तो यही होती है, शिफ्टिंग। आई हेट शिफ्टिंग। चलो बाय बाय हेज़लवुड्स, कीप इन टच। ओके बाय। I'm getting dizzy doing double takes. I'm overseeing you and everything, but it's too hard to ignore that I'll never not feel like yours. So no, holding on. So guys, this is next morning, और कल तो मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और आपको पता ही है शिफ्टिंग कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और अनपैकिंग करने में, हर चीज़ करने में इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी कि बस पूरा रूम मैंने क्लीन किया, सही से लगाया, ऑर्गेनाइज़ करा, उसके बाद मैं बिल्कुल सो गई थी। तो मैं आपको कल नहीं दिखा पाई अपना रूम, बट मैं आज आपको अपना रूम और अपना अकोमोडेशन सारा मैं दिखाऊंगी। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो मेरा अकोमोडेशन का एंट्रेंस है, ये जो है ये मेन डोर है, यहाँ से अंदर आना है। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, अपना रूम, किचन, सारी चीज़ें दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द मेन डोर, और यहाँ से ये एंट्रेंस है। तो ये स्टेयर्स हैं, यहाँ पे ऊपर जाके मेरा रूम है, बाकी ये नीचे का लिविंग एरिया। मैं पहले ये दिखाती हूँ। सो ये सारा लिविंग एरिया है, ये थोड़ा सा मेस्ड अप है यहाँ पे, सो प्लीज़ इग्नोर दिस, बिकॉज जो मेरे ओनर है उनका छोटा बेटा है, तो वो गेम वगैरह खेलता है, तो उसके सारे टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए हैं। बट ये पूरा लिविंग एरिया है। एंड इसके बाद ये किचन है, दिस इज़ द किचन। और यहाँ से आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है, मेरे कपड़े धुल रहे हैं अभी। तो ये किचन है, एंड इसके बाहर ये जो है ये बैकयार्ड है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी तो देखो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम बारिश का मौसम हो रहा है। तो ये पूरा बैकयार्ड है। और जो मेरी ओनर है ना, मैंने अभी खुद नोटिस किया, कल मुझे पता नहीं चला था, मैंने नोटिस करा, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉलीफ्लावर है, उन्होंने यहाँ पे उगा रखे हैं। और ऐसी सामने भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी थी, और भी पता नहीं काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ ग्रो करी हुई है। तो ये बैकयार्ड है। अब ऊपर चलते हैं और मैं ऊपर आपको अपना रूम दिखा देती हूँ कैसा है।
सो एट फर्स्ट दिस इज़ द वॉशरूम एंड यहीं पर ही 3 रूम है, एक ये वाला, ये एंड ये। तो ये जो मैं वॉशरूम है ये 2 लोगों के साथ 2 रूम्स के साथ शेयर करती हूँ, बाकी ये वाला मेरा रूम है, तो यहाँ चलते हैं। सो दिस इज़ माई रूम, जो कि मैंने कल ही पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करा है। और सच बताऊँ अभी थोड़ी देर पहले ये बहुत गंदा हो रहा था, वीडियो दिखाने के लिए मैंने इसे अच्छे से साफ़ करा ताकि आप लोग मुझे जज ना करो भी ये गंदा रूम रखती है। तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ किया है वीडियो बनाने से पहले, उससे पहले इसकी बहुत गंदी हालत थी। सो ये रहा मेरा रूम। और इस रूम की सबसे अच्छी बात ये है कि इस रूम में बहुत सारे कबर्ड्स हैं, जैसे कि आपको ये भी दिख रहा होगा, एक कबर्ड ये रहा, एक ये पूरी अलमीरा दी हुई है। मतलब इतने सारे कबर्ड्स हैं इधर कि मेरे सारे कपड़े, इवन माय बैग, सब कुछ इन कबर्ड्स में आ गया। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस रूम। और ये थोड़ा स्पेशियस भी आपको दिख रहा होगा। बाकी ये थोड़ा एरिया ठीक है, मैंने ऐसी अभी इसको लगाया है क्योंकि मेरे पास ना, मैं सोच रही हूँ कि एक जो बॉक्स टाइप होता है ना, मैं वो लूँ जिसमें मैं अपने सारा मेकअप का सामान और सब कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ, तो मैं इसमें रखूँगी। बाकी ये मेरा है भगवान जी, ये मेरे पूजा का एरिया, मैंने अभी ऐसे ही रखा है क्योंकि मेरे को और कोई जगह नहीं मिल रही थी। और ये मेरी विंडो, तो अभी देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो इसके बाहर एकदम बड़ा मज़ा आता है जब मैं यहाँ खड़ी होके थोड़ी देर खड़ी होती हूँ इधर विंडो पे, तो काफ़ी पीसफुल लगता है। देखो, और सारा ये जो एरिया भी है ना एकदम ग्रीनरी, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे विंडो वाला पार्ट अपने रूम से। सो दिस इज़ माई एंटायर रूम। अब मैं आपको अपने रूम का प्राइस बताती हूँ। एंड मैंने अभी तक जो नोटिस करा है यहाँ पे रह के, कि अगर आप सिटी सेंटर साइड पे लेते हो ना अकोमोडेशन, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। 700 में आपको काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में अकोमोडेशन मिल जाता है। पहले एक मेरी फ्रेंड भी है जो करंटली रह रही है सिटी सेंटर में ही रह रही है, तो वो आई गेस 750 समथिंग पे कर रही है वहाँ पे। तो सिटी में आपको बेसिकली इतने प्राइस तक के रेंज में मिल जाता है और इवन हायर। बट मेरी प्रेफरेंस ये है कि मुझे समथिंग अराउंड 500 और 600 के बीच में ही चाहिए, उससे ज़्यादा 600 से मैं एक्सीड नहीं कर सकती। तो करंटली मैं जिस रूम में रह रही हूँ, ये दिस इज़ फॉर सिंगल पर्सन, और इसका मुझे प्राइस पड़ रहा है 600 यूरोस पर मंथ, विच इज़ एक्सक्लूडिंग बिल्स। और बिल्स का ऐसा रहता है कि 30 यूरोज़ टू 30 यूरोज़ मिनिमम समर्स में जाता है, विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, 50-60 समथिंग चला जाएगा। बट अभी समर्स चल रही है, तो जो बिल है वो मिनिमम 30 यूरोज़ तक का ही आना चाहिए, तो वही 650 यूरोज़ आप समर्स का मान के चलो। और बाकी, ओ ये क्या है, मैं डर गई, मक्खी थी, मेरे को लगा मकड़ी है। यार मकड़ी भी आ जाती है, मतलब मुझे पता नहीं था यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे कीड़े मकोड़े ऐसे होते नहीं है, बट मकड़ी भी होती है, मैंने नोटिस करा। बट हाँ, आयरलैंड में स्नेक्स नहीं होते। आई नो दिस इज समथिंग वियर्ड, बट नहीं होते साहब। आई गेस सेंट पैट्रिक्स डे भी ये लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि सेंट पैट्रिक ने आयरलैंड से स्नेक्स को हटाया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैंने किसी से सुना था, मैं भी गूगल करूँगी, मुझे पता नहीं है, बट हाँ शायद ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो स्नेक्स नहीं होते, अदरवाइज मकड़ी स्पाइडर्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। बट एनी वेज, आई वॉज टॉकिंग अबाउट अकोमोडेशन, सो दिस इज़ द प्राइस। तो अभी तक के लिए तो ये अकोमोडेशन इज़ वेरी गुड फॉर मी, बट मे बी और भी अगर मैं ढूंढूंगी तो मुझे और सस्ते में भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो 500-550 में भी रह रहे हैं इंक्लूडिंग बिल्स। और उसमें आप पूरा आपका घर मिल जाता है, आपको सारे फ्रेंड्स मिलकर ऐसे ऐसे ले लेते हैं, तो वो सस्ता ही पड़ता है। तो अभी लेट्स सी, मे बी इन द फ्यूचर मैं भी दूसरी जगह पर शिफ्ट करूँ, बट करंटली ये ठीक है मेरे लिए। सो दैट्स, ये भी व्लॉगिंग कर रहा है मेरे साथ। एनीवेज, सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। और बाकी अकोमोडेशन का मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप हो गए, और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग पोस्ट करते रहते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो वहाँ से भी आप अकोमोडेशन का सर्च कर सकते हो। और डाफ्ट है,
और भी 2-4 साइट्स वगैरह आप ऐसे देख सकते हो, बट मैंने जो ये करंट अकोमोडेशन ढूंढा था ये मैंने फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही मुझे मिला था ये अकोमोडेशन। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं और आपके बिहाफ पे जो अकोमोडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी अकोमोडेशन आप फेसबुक पे ढूंढोगे तो आपके बिहाफ पे अगर व्यूइंग के लिए आपके फ्रेंड जा सकते हैं तो वो और भी बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ऐसा भी होता है फेसबुक्स पे सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं। मैंने फेसबुक के थ्रू इसलिए मैंने बुक करा क्योंकि मैं करंटली आयरलैंड में ही हूँ और जो भी मैं घर अगर देख भी रही हूँ तो मैं डायरेक्टली जाके व्यूइंग पे जा सकती हूँ। बट जो लोग डायरेक्टली इंडिया से बुक करेंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह ऑलरेडी यहाँ रह रहा है और वो आपके बिहाफ पे व्यूइंग कर ले किसी अकोमोडेशन की तो वो और भी बेस्ट चीज़ हो जाती है। बाकी अगर आपको अकोमोडेशन का और ऑप्शंस चाहिए तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है हेज़लवुड के ऊपर। तो ये स्टार्टिंग में मैं हेज़लवुड में मैं रही थी और मैंने वीडियो में आपको दिखाया कि वहीं से मैं कैसे मूव आउट हुई हूँ। तो मैंने उस वीडियो में पूरा हेज़लवुड का टूर करवाया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो जाके। बट एनीवेज जस्ट फॉर नाउ दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपने एंजॉय करा हो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।